राधे राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मन्नत में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक छोटी बच्ची और बूढ़े बरगद की कहानी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक पेड़ की नहीं बल्कि प्रकृति, दोस्ती और समय की एक अनोखी दास्तान है। यह कहानी है सरगांव नाम के एक शांत से गांव की। वहाँ खड़े हुए एक पुराने बरगद के पेड़ की, जिसे गांव के लोग प्यार से दादा पेड़ कहते थे। उसी गांव में एक आन्वी नाम की 10 साल की प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटा सा घर, उसकी दादी और यह पुराना बरगद। आन्वी रोज शाम को स्कूल से लौटकर उसी पेड़ के पास पहुंच जाती। वहां उसकी जड़ों पर बैठती, कॉपी खोलती, होमवर्क करती और बीच बीच में पेड़ से बातें करती। आज टीचर ने मेरी तारीफ की। आज मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त से झगड़ पड़ी। तुम सुन रहे हो ना? पेड़ तो खामोश था, पर जब हवा उसके पत्तों से सरसराहट करती तो आन्वी को लगता कि ये पेड़ सिर्फ मेरा दोस्त है। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। धरती फटने लगी, खेत सूखने लगे और बरगद भी उम्र और गर्मी के सामने झुकने लगा। आन्वी हर दिन पेड़ के पास आती, उसकी सूखी शाखाओं को सहलाती और कहती, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पर प्रकृति की मार से बच पाना आसान नहीं था। एक एक कर पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में पेड़ पूरी तरह सूखा हो गया, टहनियाँ खाली, शाखाएं बेजान। लेकिन सबसे ऊपर, सबसे ऊंची शाख पर एक अकेला पत्ता अब भी डटा हुआ था। सूखे के बीच, धूप के बीच, अकेला। आन्वी ने यह पत्ता देखा और पेड़ से मुस्कुराते हुए कहा, तुम टूटना मत, तुम मेरे लिए खड़े रहना। जैसे उस पत्ते ने हिम्मत पकड़ ली हो। वह हल्का सा हिला, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूँ। एक शाम अचानक तेज काले बादल छा गए। पहले हल्की हवा, फिर आंधी और फिर भीषण तूफान। हवाएं इतनी तेज चली कि घरों के दरवाजे हिलने लगे, बिजली गरजने लगी, बारिश पड़ने लगी। आन्वी खिड़की से बस एक ही चीज देख रही थी, वही आखिरी पत्ता। उसकी आंखें डरी हुई थीं। दिल कह रहा था, अगर ये पत्ता गिर गया तो मेरा दोस्त चला जाएगा। पूरी रात उसने नींद नहीं ली। उसकी नज़रें उस पत्ते पर जमी रही। सुबह हुई, तूफान थम गया। पेड़ की कई शाखाएं टूट चुकी थी, मिट्टी बह गई थी, लेकिन जब अन्वी दौड़कर पहुंची तो उसने देखा वह आखिरी पत्ता अब भी अपनी जगह पर मजबूती से टंगा हुआ था। थोड़ा फटा हुआ, भीगा हुआ, लेकिन जीता हुआ। आन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पेड़ से लिपट कर कहा, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन समय को कौन रोक पाया? तूफान तो रुक गया, पर पेड़ बूढ़ा हो चुका था। उसकी जड़ें कमज़ोर होने लगी, शाखाएं थक चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक हल्की सी हवा चली और वह आखिरी पत्ता भी धीरे से टूटकर पेड़ की जड़ों के पास गिर गया। बिना आवाज़, बिना शिकायत और पूरी शांति के साथ। आन्वी धीरे से झुकी, पत्ता उठाया, अपनी किताब के बीच रख कर सीने से लगाया और पहली बार उसने समझा, प्रकृति भी हमसे प्यार करती है, पर हर चीज़ का एक समय होता है। सुंदरता कभी जाती नहीं, बस रूप बदल लेती है। गांव वालों ने पेड़ को काटने की बात की, लेकिन आन्वी रो पड़ी। उसकी भावनाओं को देखकर गांव के लोगों ने फैसला किया, पुराने बरगद की जड़ों के पास, उसी के बीच से एक नया पौधा लगाया जाएगा। आन्वी रोज उस पौधे को पानी देती, उससे बातें करती, उसे छाया देती और धीरे धीरे वह छोटा सा पौधा एक नई जिंदगी लेकर उभरने लगा। आन्वी मुस्कुराती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका दोस्त पुराना फिर से लौट आया है। दोस्तों, प्रकृति हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे भीतर भी रहती है। वह हमें सिखाती है, संभालती है और जब जाती है तो एक नई शुरुआत छोड़ जाती है।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।